तिवारी ने जनता का आभार जताया और जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। मनोज तिवारी ने दावा किया कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से बिहार में एनडीए फिर सत्ता में लौटी। बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज तिवारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको और आपकी पार्टी को। श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी। वो जो एक उनकी बातों का, उनके काम का जो असर है, और मैंने देखा बिहार के लोगों में, वो इस समय गरीबों में, मध्यम वर्गीय लोगों में देवता की तरह हो गए हैं। ये शब्द बोलते हुए मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को और बिहार को झंकृत किया है, विश्वास दिलाया है कि शासन कैसे आपका अपना हो सकता है, कैसे एक एक पैसे, सरकारी पैसे का सदुपयोग हो सकता है, कैसे एक एक पैसा दिल्ली से चले तो आपके अकाउंट में आ सकता है, कैसे एक एक ईंट अगर सरकार लगा रही है तो पक्के मकान में लग सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी का ये जादू है, और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, ये दोनों जोड़ी जो है वो बिहार के लिए भाग्य की तरह है और लोग उसको स्वीकार किए। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए, पहले ही ये बात क्लियर हो गई थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कई स्वर भी ऐसे उठने लग गए जिस पर अब सफाई भी बीजेपी के कई नेताओं को भी देना पड़ रहा है कि क्या बड़े भाई की भूमिका में जिस तरीके से बीजेपी नजर आई है तो मुख्यमंत्री भी क्या बीजेपी का ही होना चाहिए? देखिए, अब चूंकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जीत हो चुकी है, ऐसे में जो बात की जा रही है छोटा भाई, बड़ा भाई और जुड़वा भाई, जाहिर सी बात है कि अब सिर्फ एक औपचारिकता है, बयानबाजी हो सकती है इस पर, लेकिन अब क्योंकि किस तरीके से इस सरकार को चलाना है आगे, क्योंकि अब जेडीयू की मनमानी हो सकता है कि जो पहले होती हो वो अब नहीं हो सकती क्योंकि इनकी सीट्स कम हैं। आपको याद होगा कि यूपीए जो मोदी गवर्नमेंट की जो दूसरी पारी है उसमें बाकायदा इनको कहा गया था कि आप जो है इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में आइए, लेकिन जेडीयू ने जो है अपनी जो डिमांड्स रखी थी उसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। तो अब फिलहाल हम लोग दिल्ली में केंद्रीय मुख्यालय पे है और आप देख सकते हैं कि अब तैयारी तेज़ हो गई है, हलचलें बढ़ गई है इस पूरे मुख्यालय में। आप पुलिस जो है वो चारों तरफ से जो है इस वक्त सिक्योरिटी जो है फ़िलहाल चेक हो रहा है। पीएम सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है, एसपी जी यहाँ पहुँच चुकी है, और बताया जा रहा है कि शाम को 6 बजे जो है प्रधानमंत्री इस कार्यालय में आएंगे और यहाँ से जो अपने कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको जो है संबोधित करेंगे। इस पूरे रूट को जो है फ़िलहाल जो है वन वे रूट है, लेकिन किसी तरीके पार्किंग जो है वो नहीं होने दी जा रही है, फायर ब्रिगेड तक है यहाँ पे। तो अभी जो है हलचलें तेज़ हो चुकी हैं यहाँ पे, और बताया जा रहा है कि 6 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे। यानी जो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दफ्तर पर जहां आप मौजूद हैं वहां पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। बिहार चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही ये चर्चा भी शुरू हो गई कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश की सरकार बह जाएगी, लेकिन नतीजे इशारा कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी लहर चली और इस लहर ने नीतीश कुमार की सत्ता और सम्मान दोनों को बचा लिया। इस लहर का नाम है मोदी लहर। अब तक बीजेपी को ही मोदी नाम का सहारा था, लेकिन कभी मोदी के प्रतिद्वंदी रहे नीतीश कुमार के लिए भी इस चुनाव में मोदी नाम तारणहार बन गया है।